नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। अब तक बिहार समाचार के इस भाग के प्रायोजक हैं गया स्नातक जागरूकता अभियान। समाज सेवी डॉक्टर कुमार जितेंद्र के नेतृत्व में स्नातक मतदाताओं के लिए सुनहरा अवसर। सिद्धार्थ ट्रैक्टर, मनमोहक त्योहार ऑफर के साथ 0 फाइनेंस चार्ज पर लोन की सुविधा। जिला कांग्रेस कमेटी एवं श्री कृष्ण सिंह समारोह आयोजन समिति बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू की 135वीं जयंती समारोह में पटना पधारने की जन जन से अपील। 15 अक्टूबर को मिर्जा गालिब कॉलेज के आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण नए भवन का होगा उद्घाटन। कॉलेज के सचिव सबी आरफिन शमसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। मिर्जा गालिब कॉलेज बिहार का एकमात्र ऐसा अल्पसंख्यक कॉलेज है जिसे नैक ने बी ग्रेड की मान्यता दी है और हमारी कोशिश है कि हम इस बार ए ग्रेड की मान्यता लेने में कामयाब हो सकेंगे, जिसके लिए हम सारी तैयारियां कर रहे हैं। ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉलेज के सचिव सबी आरफिन शमसी ने कहा। उन्होंने बताया कि ये वो कॉलेज है जहां सबसे ज़्यादा विषयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई हो रही है। अपनी निष्ठा, लगन और कर्तव्य से यह कॉलेज निरंतर प्रगति और उपलब्धि की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि हाल में ही हमने एक और नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं जो सिर्फ कॉलेज ही नहीं, पूरे गया शहर और पूरे राज्य के लिए एक हर्ष का विषय है। ये नई बिल्डिंग वोकेशनल बिल्डिंग करके हम लोगों ने बनवाई थी और वो बिल्डिंग अब कंप्लीट हो गई है। थ्रू मीडिया ये मैसेजेस रेगुलर आ रहा है कि नई बिल्डिंग बन रही है, बनी है, मगर अब फाइनल ये हो गया कि इस बिल्डिंग का हम 15 तारीख को फुल फ्लेजेड इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। और ये बिल्डिंग हर तरह से इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हर चीज़ से इक्विप्ड है। ये बिल्डिंग, यहाँ पे 2 लैब है, ऑडिटोरियम है, क्लासरूम विद द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 120 स्टूडेंट्स, लिफ्ट है, ये सब प्रोविज़न, काफ़ी बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम है, इसका चैम्बर है, ये सब चीज़ के साथ लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में 5000 बुक्स है फॉर द स्टूडेंट्स। तो ये हर चीज़ जो है वो कंप्लीट हो गई है और 15th को अब हम लोग इसको इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। और 15th को ये नई बिल्डिंग का फुल फ्लेजेड इनोवेशन। गालिब कॉलेज 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था, 2 रूम के साथ हुआ था। आज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इतने गालिब कॉलेज में जो माइनॉरिटी कॉलेज में शायद कहीं ना होंगे। ये बिहार या अलीगढ़, दिल्ली से जब आप चलेंगे तो बंगाल के बीच में यही एक लार्जेस्ट माइनॉरिटी कॉलेज है, वरना कहीं भी कोई दूसरा माइनॉरिटी इतनी बड़ी कॉलेज नहीं है। हमारे पास जितना स्टूडेंट्स हैं उस हिसाब से हमारे पास स्टाफ कम है, सैंक्शन पोस्ट कम है, मगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे यहाँ ज़्यादा हैं। तो ये फुल फ्लेजेड अब 15th को हम इस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं ताकि यहाँ पर फुल फ्लेजेड वोकेशनल कोर्सेज शुरू हो। और अब एक और कोर्सेज है कि यहाँ से जो बच्चे निकलें तो वो निकल करके जाएंगे कहाँ, तो उनके लिए MBA को भी शुरू करने की तैयारी में हम आ गए हैं। MBA को भी हम लोग शुरू करेंगे। प्लस प्लेसमेंट एजेंसी से भी हम लोगों ने बात किया है कि जो बच्चे निकलते हैं उनका यहीं पर प्लेसमेंट हो, दे शुड गेट अ जॉब, और फ़ौरन यहीं से उनकी जॉब होगी। जो प्लेसमेंट एजेंसीज़ ने कन्फर्म कराया है वो अब आने जा रहे हैं गालिब कॉलेज में। तो हम लोग और भी कई कोर्सेज के लिए वर्क कर रहे हैं कि हम लोग जल्दी से जल्दी और भी कोर्सेज करना है। वी आर ऑन द ट्रैक ऑफ प्रोग्रेस, हम लोग आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारा पूरा कॉलेज कैशलेस हो गया है, नो कैश ट्रांजैक्शन। हमारे पास डिजिटल लाइब्रेरी हो गई है, हमारे पास हम पेपरलेस के तरफ भी बढ़ने जा रहे हैं, वो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं। हमारे टोटल ऑफिसेस कंप्यूटराइज हो गई है, सब कंप्यूटराइज हर ऑफिसेज में हो गए हैं। तो इस तरह से प्रोग्रेस चल रहा है एंड हम वी आर ऑन दैट मोड की आगे बढ़ते जाना। हमारा नया प्लॉट्स है जिसमें भी कंस्ट्रक्शंस के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि उसमें भी अब नई बिल्डिंग हम लाएं अब, तो वो भी हमारा जो है प्रोग्रेस में वो भी काम हमारा चल रहा है। गया गालिब कॉलेज गया के लोगों के लिए एनी टाइम है, उनके वार्ड्स के लिए एनी टाइम खड़ा हुआ है। किसी भी क्राइसिस में गालिब कॉलेज हमेशा उनके साथ है। इसलिए स्टूडेंट्स भी जो हैं वो हम उनके एडमिशन्स को भी देखते हैं। जहाँ पर फ्री की ज़रूरत होती है हम फ्री भी करते हैं, जहाँ पर ज़रूरत होती है कि नहीं उनको कोई डिस्काउंट करें, वो गरीब हैं उनके लिए भी गालिब कॉलेज हमेशा मौजूद है। ये हमारा नहीं है कि नहीं हमको यही करना है। हम अगर वो
नहीं कैपेबल हैं, एडमिशन लेने के पैसा कम है, तो हम उनको कंसीडर करते हैं। ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, पढ़ना चाहते हैं, तो हम उसकी इंक्वायरी कर करके उनको फ्री में भी पढ़वाते हैं। गालिब कॉलेज के मुख्य द्वार से सटा भव्य नई इमारत अब पूरी तरह मुकम्मल हो चुकी है। अब यह नई आन बान और शान के साथ उद्घाटन के लिए तैयार है। 15 अक्टूबर को इसकी तिथि निश्चित है, जिसमें कई VIP सम्मिलित होंगे। उद्घाटन होते ही यहाँ वोकेशनल कोर्स की बाज़ाब्ता पढ़ाई शुरू हो जाएगी, अर्थात उसे पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कॉलेज की स्थापना 1969 में हुई थी। तब यह कॉलेज सिर्फ 2 कमरों का था और आज हमारे पास तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण 2 बड़ी इमारत है, जहां छात्र छात्रों के लिए पठन पाठन से जुड़ी हर जरूरत की चीजें मौजूद है। कॉलेज की स्थापना के समय 2-2.5 हजार छात्र अध्ययन करते थे। आज कॉलेज में हजारों छात्र छात्राओं का नामांकन है। जाहिर है कॉलेज ने अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से छात्र छात्राओं और अभिभावकों का भरोसा जीता है। उन्होंने बताया कि 70-80 के दशक में हमारे पास जितने सेक्शन पोस्ट थे, आज छात्रों की संख्या 8 गुनी होने के बावजूद भी स्वीकृत पदों की संख्या उतनी ही है। फिर भी कॉलेज अपने स्तर से इस कमी को निरंतर पूरा कर रहा है। आज कॉलेज में 12 से अधिक विषयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई हो रही है। BBA, BCA, बायोटेक आदि का भी क्वालिटी एजुकेशन प्रदान किया जा रहा है। भवन के बारे में श्री शमसी ने कहा कि यह 3 मंजिला भवन तमाम आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। हर मंजिल पर 2 वातानुकूलित क्लासरूम है। हर वर्ग कक्ष में 120 बच्चों की बैठने की कैपेसिटी है। मीटिंग रूम और चैम्बर रूम है। ऑफिस और कंप्यूटर लैब है। हर कंप्यूटर लैब में 17 से 21 तक कंप्यूटर हैं। आने जाने के लिए लिफ्ट की जगह है। तमाम तरह के फर्नीचर हैं। एक सुसज्जित मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम और प्रिंसिपल सह डायरेक्टर का कक्ष है। रेस्ट रूम और लाइब्रेरी भी अपनी ओर ध्यान खींचता है। इसमें एक रीडिंग रूम भी है, जिसमें कम से कम 40 बच्चे किसी भी समय अध्ययन कर सकते हैं। इस बिल्डिंग में फिलवक्त वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई होनी है, इसलिए यहाँ की लाइब्रेरी में उसी से संबंधित लगभग 5000 पुस्तकें रखी गई है। हर बिल्डिंग में अलग अलग बाथरूम और पानी पीने के लिए एक्वा गार्ड है और यह पूरी बिल्डिंग CCTV की निगरानी में है। श्री शमसी ने यह भी कहा कि हम जल्द ही राष्ट्रीय सेमिनार और वर्कशॉप का सिलसिला भी शुरू करने जा रहे हैं। इस नई बिल्डिंग के उद्घाटन के साथ ही कई कंपनियां जो प्लेसमेंट के लिए हमारे संपर्क में है, उन्हें आमंत्रित किया जाएगा, ताकि यहाँ से वोकेशनल कोर्स करने वालों को रोजगार की अनिश्चितता न रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिव सभी आरफिन शमसी के अतिरिक्त कॉलेज के प्रभारी प्रोफेसर सरफराज खान, उप प्राचार्य डॉक्टर सुजायत अली खान, TR डॉक्टर सरवत शमसी और मीडिया प्रभारी डॉक्टर जियाउर रहमान जाफरी भी मौजूद थे। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गया। अब तक बिहार समाचार के इस भाग के प्रायोजक थे गया स्नातक जागरूकता अभियान। समाज सेवी डॉक्टर कुमार जितेंद्र के नेतृत्व में स्नातक मतदाताओं के लिए सुनहरा अवसर। सिद्धार्थ ट्रैक्टर, मनमोहक त्योहार ऑफर के साथ 0 फाइनेंस चार्ज पर लोन की सुविधा। जिला कांग्रेस कमेटी एवं श्री कृष्ण सिंह समारोह आयोजन समिति। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू की 135वीं जयंती समारोह में पटना पधारने की जन जन से अपील।